के लिए बहस ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारे भारत सरकार की ताकत है और वो गारंटी देती है कि LIC में उनका जो भी पैसा है पूरा बीमा धन, डिक्लेयर्ड बोनस और डिक्लेयर्ड लॉयल्टी, डिक्लेयर्ड फाइनेंस जो भी डिक्लेयर हो चुका है, आज ये 30 मार्च बीतेगा फिर एक बार बोनस डिक्लेयर हो जाएगा, जो डिक्लेयर हो जाएगा गारंटी फ्रॉम गवर्नमेंट, जो डिक्लेयर हो जाएगा। हाँ, भविष्य की कोई गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लेती, भविष्य में क्या होगा इसकी कोई गारंटी कोई नहीं है, ठीक है। वो प्रॉफिट आधारित, जितना ज्यादा प्रॉफिट बोनस उतना ज्यादा, जितना कम प्रॉफिट उतना कम। अब ये जो हिंडनबर्ग और ये अदानी चल रहा है मार्केट, इसमें विशेष क्या है? ये रोज होने वाली घटना है, ये रोज होने वाली घटना है, क्योंकि LIC के शेयर अदानी में भी है, अंबानी में भी है, रिलायंस में भी है, टाटा में भी है, बिरला में भी है, ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जहां पर LIC ने शेयर परचेज कर रखा है, सारे बैंक्स में LIC के शेयर्स हैं और रोज कोई ना कोई बढ़ता है, कोई ना कोई घटता है, रोज LIC को कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, रोज नुकसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये न्यूज बन गया, नेगेटिव न्यूज, और दौड़ चल रहा है। अभी कल्पना करिए, आप 10 आदमी दौड़ रहे हैं, आप उसमें से एक है, वैसे तो 10 आदमी जीतना चाहता है, लेकिन आप अपनी बारी बात, आप तीसरे नंबर पे हैं, दौड़ चल रहा है, आप तीसरे नंबर पे हैं, यू वांट टू बी द विनर, आप जीतना चाहते हैं, क्या करेंगे? क्या जीतना चाहेंगे? पहले पॉजिटिव सोचते हैं, बाद में पहला पॉजिटिव ये है कि हम अपना स्पीड बढ़ाएं ताकि वो जो 2 हमसे आगे हैं वो पीछे हो जाए, ठीक है। और दूसरा उपाय ये है कि जो आपने कहा अगले को लगी मार दो, गिर जाएगा, हम अपने आप हो गया। ये 2 ऑप्शन, ठीक है। अभी पहला ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या है कि जब हम दौड़ जीतने के लिए दौड़ रहे हैं तो हम तो मैक्सिमम ताकत लगाए हुए, अब स्पीड बढ़ाएंगे कहां से? तो ये ऑप्शन भी मोटामोटी क्लोज, तो बचा दूसरा ऑप्शन कि सामने वाले को लगी मार, ठीक है ना। यही होता है जब भी कंपटीशन होता है, और मार्केट कंपटीशन होता है। आप जितनी हवा दे सकते हैं पॉजिटिविटी को फैलाने के लिए, उससे कहीं ज्यादा ताकत से नेगेटिविटी, एक तो उसकी अपनी स्वाभाविक रेस होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जिससे वो फैलता है, और उसको फैलाने के लिए बहुत सारे तंत्र काम करते हैं। पॉजिटिव सर देखता नहीं है, सिर्फ नेगेटिव को फैलाता है। हाँ, क्या होगा? गिर जाएगा सर, अभी आप देखिए, गिर जाएगा सर, तो वो गिर जाएगा। कौन? गवर्नमेंट में भी है, वहां भी उसने फैक्ट्रियां ली है, जमीन अधिग्रहण किया है, फैक्ट्रियां डाली है, वहां भी प्रोडक्शन करता है और वहां भी बिजनेस करता है। इस रिपोर्ट के आने के बाद आज से लगभग हमको लगता है 16-17 दिन पहले मॉरिशस गवर्नमेंट ने एक रिलीज दिया था कि अदानी का जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ है, जो कुछ भी प्रोसेस है, उसमें कहीं भी लॉ का कोई वायलेशन नहीं हुआ, कहीं भी कानून तोड़ा नहीं गया। लेकिन क्या आप में से किसी ने इस न्यूज को सुना? नहीं सर, नहीं था। क्यों? इट वॉज ए पॉजिटिव, ये कहीं जगह नहीं पाया, ये कहीं अपना जगह नहीं पाया। बस मैंने भी जो सुना टीवी पे न्यूज में सुना, एक लाइन कर दिया, हो गया, दोबारा रिपीट भी नहीं आया। तो पॉजिटिविटी को जो फैलाने का कोई ताकत इस्तेमाल नहीं होता, नेगेटिविटी फैलाने की ताकत बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है। और खास करके जब मार्केट कंपटीशन का हो, कंपटीटर्स आपके मार्केट में हो, तो इस तरह की हवाएं चलती है। और ये कोई नई बात नहीं, ये वर्षों से होता आया है, सब दिन होता है और सब दिन होता रहेगा। दिक्कत क्या है कि जिसको डरना चाहिए हमको, आपको वो नहीं डरा हुआ है, जिसको नहीं डरना चाहिए वो डरा हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा कुछ रोल बनता है। यहाँ पर भी मैं कहता हूँ कि टीम वर्क रोल प्ले करता है, यह जरूरी नहीं। कहते हैं मैनेजमेंट की थ्योरी कहती है कि एक यश को 3 नो से गुजरना पड़ता है, एक यश को 3 नो से गुजरना पड़ता है। मतलब आप एक ग्राहक के पास गए, उसने ना कर दिया, फिर उसके पास गए, उसने ना कर दिया, फिर उसके पास गए, ना कर दिया, चौथा बार जब होगा तो यस करेगा। ये एवरेज है, ऐसा नहीं है कि पहला बार में कोई हाँ नहीं करता और 10वां बार तक नहीं कोई बोलता, ऐसा नहीं है, दोनों होता है। एवरेज ये कहता है कि 3 नो पर एक यस बनता है, ठीक है। इसीलिए प्रयास कभी छोड़ना नहीं चाहिए, डोंट गिव अप। तो जब जाते हैं नहीं ये बोल देता है, ये कभी छोड़ने का विषय नहीं होता। हो सकता है कि आपका जो पहली बार में हाँ होता है ना, वहां आप चौथा हो सकते हो, वहां आप चौथा हो सकते हो कि आपको ना नहीं मिला, हाँ ही मिला, क्योंकि 3 ना हो चुका है पहले किसी और के साथ।
ये हो सकता है। तो आपको जहां 3 ना मिला है वहां भी आपको चौथा, और अगर चौथा भी ना मिल जाए तो 5वां अटेम्प्ट लेना है, क्योंकि अगर आप 3 ना के बाद छोड़ दिए तो कोई और पहले में ही हाँ लेके जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं अभी करता सही सुना था, आज से करीब करीब हमको लगता है 10-15 साल पहले की बात है। वो बोला कि सर मेरे साथ एक अजीब घटना घटा। क्या हुआ, उस समय 90 नंबर टेबल चलता था। वो एक ग्राहक के पास, संभावित ग्राहक कहिए, वो 2 साल से पीछे लगा हुआ है। अच्छा, ना कभी नहीं बोला, लेकिन हाँ भी कभी नहीं बोला। ना कभी नहीं बोला, मतलब नहीं लेंगे ऐसा कभी नहीं बोला। हाँ हाँ ठीक है लेंगे, विचार करते हैं। होते होते 2 साल निकल गए और कभी हाँ नहीं हुआ। ठीक है, एक दिन फिर वो उसके यहाँ गया और संयोग से देखा एक बहुत प्यारी सी बच्ची जो सीधा खड़ा नहीं हो सकती, 4 पैर पे वहां पे उड़क रही। उसके मुंह से कहा, हाँ कितनी प्यारी बच्ची है, हम चाहते हैं कि इसकी शादी के समय आपको 5 लाख रुपए LIC से मिले, बस आपको 12 रुपए रोज बचाना हो। ये उसके मुंह से निकला। ठीक है, और वो आदमी थोड़ी देर के लिए सोचने लग गया, इसको रोज मैंने गोद में लेकर के शाम में चौक पे जाते हैं, वहां करके 10 रुपया 12 रुपया खर्चा करा देते। अगर वही 10-12 रुपया बचाया जा सकता है तो इसकी शादी में 5 लाख रुपया मिल सकता है। एंड दैट वाज द डे वो पॉलिसी हो गई। नाउ दिस इज नॉट ए फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं है, आप लोग अपनाने नहीं लग गए, क्योंकि मार्केटिंग का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई फॉर्मूला। कब कौन सा काम कर जाएगा ये कोई नहीं जानते। उस दिन उसके मुंह से ऐसा निकला और उस दिन उसका काम हो गया जो 2 साल से नहीं हो रहा था, जो 2 साल से नहीं हो रहा था। तो कहने का मतलब है कि कभी भी गिव अप मत करिए, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ चलिए, हमेशा अच्छा। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी उसके पास है, कन्विंस भी है, देगा भी, ऐसा भी हम मानते हैं। लेकिन जब हम उससे बात करने के लिए जाते हैं तो हमको वो तवज्जो नहीं देता है। एनवायरनमेंट में हम अपना जगह प्रयास करना पड़ता है बनाने के लिए, अपना जगह बनाने। ऐसे में आप ये मान करके चले, मैं बताता हूं कि आपका जितना भी प्रोडक्ट है ना, हर प्रोडक्ट एक पर एक है, हर प्रोडक्ट एक पर एक। फॉर एग्जाम्पल जीवन लक्ष्य की बात करता हूं। जीवन लक्ष्य एक ऐसा प्रोडक्ट जो कहता है इनकम गारंटी। इनकम गारंटी, जैसे मान लीजिए कोई साल का 1 लाख रुपया कमाता है, 10 लाख रुपए का अगर वो जीवन लक्ष्य ले लेता है, ठीक है, तो वो 1 लाख रुपए जो कमाता है उसकी गारंटी है। जिंदा रहा तो कमा के लाएगा, नहीं रहा तो LIC समझे कि नहीं? जी सर, हम लोग बेचे हुए हैं, है ना। इनकम प्रोटेक्शन प्लान, इनकम प्रोटेक्टेड है, 10% गारंटेड मिलता है। हाँ, डेथ हो गया तो हम जानते हैं कि 10% आप सम एश्योर्ड हर साल उसको मिलेगा। यानी 1 लाख रुपया वो जिंदा रहेगा तो कमा के लाएगा, वो 1 लाख रुपया लाता है हर साल घर में। और अगर वो मर गया 1 लाख रुपया LIC देगी हर साल उसको। यानी इनकम जो उसका 1 लाख का है वो प्रोटेक्ट हो, इनकम प्रोटेक्टेड प्लान। ठीक है, आपकी टीम जीवन उमंग अच्छा बेचती है। जी सर, निश्चित रूप से मैं मानता हूं आप सभी लोगों ने समझ रखा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो वो एनवायरनमेंट होता है जहां पर बात को सुनने पे वजन नहीं रहता, सुना नहीं जाता, ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसे में एक पंच लाइन की आवश्यकता होती है, एक झिंझोड़ने की आवश्यकता होती है। अगले को एक लाइन बोला, झिंझोड़ दिया, क्या बोले जी, अगर ये आ गया ना तो हो गया आपका काम। तो हर प्रोडक्ट के साथ होता है ऐसा। आप जीवन उमंग को कैसे सेल स्टार्ट करते हैं? व्हाट इज योर पंच लाइन फॉर जीवन उमंग? गारंटेड प्लान है सर, गारंटी प्लान है, 100 इयर्स का रिस्क कवर है, और होता है इंक्रीज करते रहता है रिस्क, इंक्रीजिंग रिस्क है। सही बात है, और बोलिए मैक्सिमम रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न। ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है, सब सही है। आजीवन पेंशन, गुड इनफ, 3 जनरेशन का प्लान, 100 वर्षीय योजना, बहुत सारी बात, बहुत सारी। मैं एक लाइन बोलूं, ये लैप्स पे नहीं होता, लैप्स नहीं होता, 3 साल के बाद 3 साल पर हो जाता 2 साल के बाद है। ठीक है, वो कंडीशनल है, आपकी बात सही है। मैं उसको कहता हूं कि पंच लाइन के रूप में
अगर आप किसी व्यक्ति को जो नहीं भी सुन रहा है ना, उसको अगर आप एक सेंटेंस में बोलते हैं, आप 1 लाख रुपया 15 साल हमको दीजिए, उसके बाद जिंदगी भर हम आपको 2 लाख रुपया हर साल देंगे, बस 1 लाख। इसकी बात तो वो पूछेगा तभी आप करते हो। मेरा क्या कहना है कि वो एनवायरनमेंट ऐसा ही होता है, जल्दी सुनने को कस्टमर तैयार नहीं होता। आपको एक पंच लाइन फेंकना है, थोड़ी देर के लिए झिझोड़ा क्या कि हम 1 लाख रुपया करके 15 साल देंगे, उसके बाद जिंदगी भर हमको 2 लाख रुपया मिलेगा हर साल। 15 साल हमको दीजिए, 16वें साल से जिंदगी भर 2-2 लाख रुपया हम आपको हर साल देंगे, ठीक है। 1 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में, 1 लाख पॉलिसी अकाउंट, ये पूरा सेंटेंस। ठीक है ना। अब जोड़ करके देखो, आप 30 साल का व्यक्ति का किए, 15 साल पॉलिसी चलाया, 15वें साल से लेना शुरू किया, 1-1 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में डाल रहे हो। आपने ये भी कहा 1 लाख रुपया पॉलिसी अकाउंट में डालूंगा, 15 साल लिया, उसके बाद डेथ कर गया, तो कितना हुआ? 15 साल दिया था, 15 साल दिया, 30 साल हो गया, 30 का था, 60 साल की उम्र में मर गया। आप क्या दोगे? 12.5 लाख सर्विस। आपका आप क्या कहता है कितना मिलेगा? हाँ, कितना? हमने क्या कहा था? 16वें साल से 1-1 लाख रुपया आपके पॉलिसी अकाउंट में भी दूंगा। 15 साल बीता, 15 लाख, आप बोल रहे हो 22-23 लाख। चलिए और थोड़ा जोड़ लेते हैं, 30 साल उसने ले लिया, 30 की उम्र में लिया, 15 साल दिया, 45 से शुरू किया लेना, 75 की उम्र तक लिया, यानी 30 साल लिया। अब 30, 15, 35, 45 साल हो गया है। 45 साल बाद उसका डेथ पे क्या थे? आपने क्या कहा था? 30 साल तक 1-1 लाख रुपया बैंक पॉलिसी अकाउंट में भेज दूंगा, यानी 30 लाख देने का वादा आपने किया है। मिलेगा कितना? 75 की उम्र में मरा तो 60 लाख। आपका जो कहा हुआ बात कभी गलत हो ही नहीं सकता। आप कभी भी देख लो कि किस एज में वो डेथ करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बात गलत नहीं है। लेकिन बोलने का टैक्ट क्या हुआ कि 1 लाख रुपया हमने 15 साल दिया, हमको उसके बाद से 2-2 लाख रुपया हर साल जिंदगी भर मिलेगा। ये अट्रैक्शन पॉइंट हुआ, जस्ट एक पंच लाइन हिट किया, बत्ती जला, बत्ती जला। अब इसके बाद वो कान खुला है, ये दूसरा कान बंद है, जो सुनेगा वो रुकेगा थोड़ा। हाँ, जो सुना वो थोड़ी देर रुकेगा, काफी है आपके लिए, उतना काफी है।